तो चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई ही बीजेपी की पहली पसंद है। बीजेपी चुनाव समिति ने एक सुर में यह प्रस्ताव दिया है। जीत के लिए कुलदीप आदमपुर से बेस्ट कैंडिडेट है, ये तय हुआ है। चुनाव समिति ने सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पर यह फैसला छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री केंद्र नेतृत्व के सामने पूरा मसौदा रखेंगे और कुलदीप बिश्नोई को लेकर कहा जा रहा है कि वो पसंदीदा कैंडिडेट है। उनकी स्थिति यहाँ मजबूत नजर आ रही है पार्टी को, क्योंकि बीजेपी की जो ये बैठक हुई है इसमें फैसला यही हुआ है कि मुख्यमंत्री अब इस पर फैसला करेंगे। आगे वो केंद्र नेतृत्व के पास ये मसौदा लेकर जाएंगे। उसके बाद ये तय होगा, फाइनल मोहर लगाई जाएगी कि कुलदीप बिश्नोई को ही आगे भेजना है। तो जीत के लिए कुलदीप बिश्नोई सबसे मजबूत कैंडिडेट आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि बीजेपी की पहली पसंद उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई माने जा रहे हैं। तो वहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर अहम बैठक के बाद ओपी धनखड़ का बयान भी सामने आया। उपचुनाव को लेकर सभी ने सुझाव दिया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री और मुझ पर यह फैसला छोड़ दिया गया है कि अंतिम मोहर लगानी है। चर्चा के बाद अंतिम फैसला अभी लिया जाएगा। ओपी धनखड़ की ओर से बैठक को लेकर जानकारी दी गई है और उन्होंने बताया कि उपचुनाव को लेकर सभी ने सुझाव दिए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री और मुझ पर अंतिम फैसला छोड़ दिया गया है। आगे हम चर्चा करेंगे और उसके बाद अंतिम मोहर लगाई जाएगी। सुनिए। आदमपुर की चर्चा हुई है। चुनाव समिति में सभी आदरणीय सदस्यों ने अपना अपना विषय रखा है और विषय रखने के बाद निर्णय जो है, अंतिम निर्णय यहाँ से जो रिकमेंडेशन भेजनी है वो मुझ पर और मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों को छोड़ दिया है। तो हम उस प्रकार से मशवरा करते हुए वो जब आपको नाम भेजेंगे तो उसकी जानकारी दे देंगे। आदमपुर की पहली पसंद बने हुए हैं कुलदीप बिश्नोई। बैठक की गई है जिसमें अभी अंतिम फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा कैंडिडेट के रूप में कुलदीप बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी केंद्र नेतृत्व के पास मुख्यमंत्री मसौदा भेजेंगे, उसके बाद ही अंतिम मोहर लगाई जाएगी। तो बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का भी बयान इसको लेकर सामने आ चुका है। आदमपुर उपचुनाव पर बिश्नोई ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार पहले से भी बड़े मार्जिन से जीतेंगे। बड़े मार्जिन से जीत के लिए रणनीति बनाई गई है। आदमपुर में उपचुनाव को लेकर, उम्मीदवार को लेकर बिश्नोई ने कहा कि उम्मीदवार का फैसला हाईकमान को ही करना है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। तो बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने की बात उन्होंने कही है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि फैसला उम्मीदवार को लेकर हाईकमान को ही करना है, लेकिन हमने रणनीति बना ली है। आदमपुर हलके के चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा मेरी शीर्ष नेतृत्व से हुई है और चुनाव का विक्ट्री मार्जिन कैसे बढ़ाया जाए और कौन चुनाव लड़े और वगैरह वगैरह इन चीज़ों को लेकर हमारी चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक चर्चा थी। और जिस प्रकार से प्लानिंग हमारी पार्टी कर रही है, मेरा दावा है कि मेरे से कहीं ज़्यादा वोट जो 19 से बड़े इस बार मिलेंगे हमारे को। चुनाव का फैसला कौन लड़ेगा हमारा नेतृत्व करेगा। मैंने आदमपुर की जनता की जो भावना है वो यहाँ तक पहुँचा दी। देखिए, तो कुलदीप बिश्नोई का यह साफ कहना है कि उम्मीदवार का फैसला हाईकमान को करना है, लेकिन इस बार हमने रणनीति बना ली है। पहले से भी ज्यादा मार्जिन से हम जीत हासिल करेंगे। तो इधर चंद्रमोहन बिश्नोई के चुनाव लड़ने पर भी कुलदीप बिश्नोई का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। चंद्रमोहन मेरे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा है। तो खुलकर उन्होंने इस बात को कहा है कि ऐसा अब नहीं होने वाला है। कुलदीप बिश्नोई ने उनके चुनाव लड़ने पर कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। यानी कुलदीप बिश्नोई के नाम को लेकर जो चर्चा चल रही है, कुलदीप बिश्नोई आने वाले वक्त में बीजेपी की ओर से मजबूत कैंडिडेट बनकर उभरे हैं। ऐसे में हो सकता है कि उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए।
जो हमारे भैया लड़ा होते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी। चंद्रमोहन जी मेरे बड़े भाई हैं और एक पिता, बड़ा भाई पिता समान होता है, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पे रहा है। हमारा बहुत प्रेम है, ना मैं कभी उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा पंचकुला से, ना वो कभी मेरे या भव्य के खिलाफ आदमपुर चुनाव लड़ेंगे। ये हमारा फैमिली डिसीजन। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आदमपुर हमारी सीट है, हम इस्तीफा दिलवाकर चुनाव करवा रहे हैं, चाहते तो सीट अपने पास रख सकते थे। सुनिए क्या कहा। ये तो हमने रिजाइन देकर खुद सीट खाली की है दोबारा चुनाव लड़ने के लिए, और हमने जीतेंगे तभी हमने रिजाइन कराया, नहीं तो हम वैसे भी साथ लेकर चल सकते थे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। झज्जर में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि हरियाणा में बदलाव की नींव आदमपुर उपचुनाव में वोट की चोट से जनता रखेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आदमपुर उपचुनाव में 2 मुद्दे ज्यादा हावी होने वाले हैं। तो वहीं चरखी दादरी में बीजेपी के राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। था राज्यसभा चुनाव में ऐसी क्या बात थी कि जनता को दोबारा से एक उपचुनाव जनता पे थोप दिया गया हो, और आदमपुर के में ये मुद्दे रहेंगे। सरकार के चयन का मुद्दा रहेगा कि लोग जाती हुई सरकार के साथ या आती हुई सरकार के साथ लोग बदलाव चाहते हैं हरियाणा में, या बदलाव इसी तरह ये मुद्दे रहेंगे। और हमें विश्वास है कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से आदमपुर चुनाव जीतेगी। और 7 तारीख को हमारी बैठक रखी गई है चंडीगढ़ के अंदर। कांग्रेस के सब तमाम विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेतागण उसमें शामिल होंगे, और आदमपुर चुनाव से संबंधित हम वहाँ पे विस्तृत सबकी ड्यूटियाँ लगेंगी और जिम्मेदारियाँ लगेंगी, और हम उसकी रणनीति बनाएंगे। आदमपुर चुनाव में हमें पूरा विश्वास है, हम जीतेंगे। पंचायत के चुनाव को लेकर और आदमपुर उपचुनाव को लेकर की मीटिंग है, उसमें रणनीति तय की जाएगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी